नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके बीएचटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संस्कृत जो सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमने 150 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आज हम 151 से लेकर 175 के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर रखें, बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन है 151 नंबर का, वीर भारत सभा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 151 में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारठ। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम था। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। 2018 या 19 में जो बीएचटीसी का एग्ज़ाम लगा था उसमें ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा गया था। तो विजय सिंह पति का नाम क्या था, ये तो आप सभी जानते होंगे, भूप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर होगा, भूप सिंह। नेक्स्ट देखिए, ब्यावर में किसके द्वारा आर्य समाज का होम रूल आंदोलन की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो 153 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर दास सेठी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह कहा कि मेरी माँ को तो रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। मतलब अपनी माता को रोने के लिए उसने छोड़ दिया और वो चाहता था कि जो सैकड़ों माताएं हैं वो ना रो पाए, इसलिए उनके रक्षा का कार्य वो करेंगे। तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा आपका, प्रताप सिंह बारठ के द्वारा कहा गया था। राजस्थान का एकीकरण हो कितने चरणों में हुआ था, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कैसा इसी लैंग्वेज में कई बार आ चुका है पुलिस की परीक्षा में, पीटीटी बीएड की परीक्षाओं में और साथ ही साथ जो आपकी बीएचटीसी परीक्षाएं। तो 155 में आपका आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी है दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा, अलवर में थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है वो कौन थे, किसको बनाया गया था। तो 157 में जाएगा आपका शोभाराम कुमावत। किसको बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को। राजस्थान के किस चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है जो राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो उसमें किस चरण का उद्घाटन है वो इनके द्वारा किया गया था। तो 58 में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ का। संयुक्त राजस्थान की स्थापना है वो कब हुई थी। तो 159 में हो जाएगा आपका, संयुक्त राजस्थान की बात की गई यहाँ पे। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो राजस्थान स्थापना दिवस होती है जो कि 30 मार्च होती है, लेकिन संयुक्त राजस्थान की स्थापना पूछी गई यहाँ पे। तो 159 में क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, 18 अप्रैल 1948 में। इसके बाद देखिए, आधुनिक राजस्थान का निर्माण है वो कब हुआ। ये क्वेश्चन भी ऐसे कैसे पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ और ये दोस्तों मैंने आपको जैसा कहा है कि आपका 100% जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ उन्हीं में से आपका 100% पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे 150 नंबर के, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। तो 160 में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 नवंबर 1956। अपन ने पहले ऑलरेडी देख रखा है। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान है वो किस व्यक्ति का रहा है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किस व्यक्ति का रहा है, नेहरू का, पटेल का, मानसिंह का या फिर हीरालाल का। तो 161 में दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सरदार पटेल का। इसीलिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको लोहा पुरुष बोला जाता है, तो आपको पता होगा। और जो जितनी भी रियासतें एकीकरण हुआ था, जितने भी भारत में विलय किया गया था, वो सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से और कब आरंभ हुआ। अब ये आप सभी को पता है कि नसीराबाद से हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 28 मई को हुआ था नसीराबाद से, ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस राजस्थान जोधपुर में कब आए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। तो 163 में आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, 1938 में ये राजस्थान जोधपुर में आए थे। चलिए आगे देखते हैं, 163 हो गया, 164 नंबर का क्वेश्चन। महाराणा प्रताप अपना राज मुकुट किस व्यक्ति को देकर हल्दी घाटी के युद्ध से निकल गए थे। तो किसको उन्होंने अपना राज मुकुट दिया और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वहाँ से वो निकल गए थे। तो 164 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, झाला बीधा। किसको, झाला बीधा को, आप याद रखना है। कानड़दे प्रबंध के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कानड़दे प्रबंध के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पद्मनाभ, ठीक है, पद्मनाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जयमल और पत्ता किसकी ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये हमने पहले भी पढ़ा इस प्रश्न को। तो 166 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, उदय सिंह।
उदय सिंह थे, उनके पक्ष में लड़ते हुए शहीद हुए थे। वीर दुर्गादास कहाँ था? ठीक है, वीर दुर्गादास का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? तो 167 में आपका हो जाएगा 2 नंबर मारवाड़, मतलब जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। मराठों का सर्वप्रथम किस राज्य में उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप हुआ? तो किस राज्य में हुआ था हस्तक्षेप? तो 168 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी राज्य में। किस शासक ने मराठों से भय से आत्महत्या कर ली थी? मतलब एक ऐसा शासक भी था जो मराठों के भय से आत्महत्या ही कर ली उसने, कि उससे लड़ना ना पड़े मुझे। तो 169 में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ईश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस प्रश्नों को आप याद रखना है। तो किसको कहा जाता है बीकानेर का भागीरथ? तो 170 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका गंगा सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मेवाड़ के किस शासक ने वागड़ प्रदेश का विभाजन कर बांसवाड़ा व डूंगरपुर और उत्तर प्रदेश है वो बनाए थे यहाँ पे? तो 171 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह। उदय सिंह के द्वारा ये कार्य किया गया था। मेवाड़ के शासक द्वारा स्वरूपशाही सिक्के चलाए गए थे। तो कौन सा शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वरूप सिंह। स्वरूपशाही मतलब स्वरूप सिंह के द्वारा। अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत राजकुमारी का विवाह हुआ था? तो ये तो आपको पता ही होगा किस राजकुमारी के साथ अकबर के द्वारा विवाह किया गया था सबसे पहले। जोधाबाई, रमनाबाई, चौधरीबाई, किसके द्वारा? तो 173 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोधाबाई, जो कि आमेर से रिलेटेड है। मेवाड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास किसके विरुद्ध सहायता के लिए राखी भेजी थी? दोस्तों ये प्रश्न आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इन्हीं राजस्थान के अलावा भी जो परीक्षाएं बनती है वहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कर्मावती जो रानी थी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी, ठीक है। तो किसके विरुद्ध भेजी थी, मतलब किसके विरुद्ध सहायता उन्होंने मांगी थी? मोहम्मद के सिवा बहादुर शाह, मोहम्मद द्वितीय या फिर सिकंदर? तो 174 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह। बहादुर शाह जो जफर थे। लास्ट देखिए, आज के वीडियो का क्वेश्चन है जेतारण गौरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पिछली परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जेतारण का जो गौरी सुमेल युद्ध है वो हुआ था आपका शेरशाह और मालदेव के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 25% हमने इस वीडियो में देख लिए, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने छोटा कर दिया, हम छोटे छोटे पार्ट में इसको फटाफट देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और अगले पार्ट में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अपनी राय है वो कमेंट जरूर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।